नमस्ते दोस्तों, मैं स्वप्निल देशमुख आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी की दिवाली की छुट्टियां आनंद में गई होगी। आशा करता हूं कि आपने पटाखे नहीं जलाए होंगे, क्योंकि वातावरण में जो प्रदूषण हो रहा है उसका परिणाम हमारे स्वास्थ्य पर पड़ता है। तो पिछले 3 पाठ जो हमने पढ़े वो आपको समझ में आए होंगे। दिवाली में आपने उसकी पढ़ाई भी की होंगी, ये भी आशा मैं आपसे व्यक्त करता हूँ। तो हमारा जो अगला पाठ है वो है विकासवाद। विकासवाद, विकास की अवधारणा। इस पाठ में हम विकास की अवधारणा, विकास किसे कहते हैं, किसे कहते हैं विकास, ये हम जानेंगे। प्राणियों के विकास के चरण, प्राणियों का विकास कैसे हुआ, किस चरणों में हुआ, कौन से चरणों में हुआ, ये भी हम जानेंगे। उसके बाद मानव सदृश वानर, जो मानव सदृश वानर है उसका विकास किस प्रकार हुआ, ये भी हम इस पाठ में देखेंगे। तो विकास की अवधारणा, आजकल कोई भी विकास यह शब्द बोल देता है, लेकिन विकास क्या है? विकास सामान्यतः हम क्या कहते हैं कि जिसका अर्थ है निरंतर और धीमी गति से होने वाला परिवर्तन। निरंतर और धीमी गति से होने वाला परिवर्तन, यानी विकास एक दिन में नहीं होता। हमारे देश का जो विकास हुआ है वो पिछले 70 सालों में होते आया है। विकास एकदम से नहीं होता कि हम उठ गए और हमारे पास मोबाइल आ गया, ऐसे नहीं होता। पहले छोटा मोबाइल बना, पहले तो लैंडलाइन ही था, उसके बाद छोटा मोबाइल बना, उसके बाद अभी एंड्रॉयड मोबाइल आया, इसके बाद और कुछ आएगा। तो ये विकास है, ये निरंतर चलने वाला है, एकदम से विकास नहीं होता। जैसे जब हमारा देश स्वतंत्र हुआ था तो हमारे देश में सुई भी नहीं बनती थी, सुई का भी कारखाना नहीं था। पंडित जवाहरलाल नेहरू जो भारत के पहले पंत प्रधान थे, आपने जन्मदिन भी मनाया उनका 14 नवंबर को। तो उन्होंने भाखरा नांगल प्रकल्प जैसा प्रकल्प लाया। वो क्या था? एक बड़ा सा जलाशय बनाया उसका, क्योंकि उस भाग में खेती के लिए पानी ज़रूरी था। उसके बाद आईआईटी बनाई, आईआईटी जहाँ पे इंजीनियर पढ़ते हैं। उसके बाद वहाँ पे एम्स बनाया। एम्स किसके लिए? क्योंकि हमारे देश में जब हम स्वतंत्र हुए तब कुछ भी नहीं था, तो एम्स दवाखाने बनाए। जो एम्स है वो दिल्ली में है उसका हेडक्वार्टर, और ऐसे दवाखाने बनाए। डीआरडीओ बनाया उस समय, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने डीआरडीओ बनाया। देश की सुरक्षा के लिए शस्त्र बनाना, ये सोच उनकी थी। तो ये होते 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 हुए ये सब उन्होंने किया। इसरो बनाया, इसरो यानी स्पेस रिसर्च सेंटर है वो। तो ये सारी चीज़ें धीरे धीरे हुई, उन्होंने वो शुरू की। आज हम मंगल पर जाके पहुँचे हैं, यानी हमारा यान वहाँ पे पहुँच गया है। तो एकदम से एक दिन में ये सारे बदलाव नहीं होंगे, ये धीरे धीरे होंगे। तो उसे विकास कहता है, जो एक संत और धीमी गति से चलता है लेकिन निरंतर होता है। तो वो ऐसे हो गया क्योंकि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने वो शुरू किया इसरो, और उसके बाद इंदिरा गांधी जी के नेतृत्व में हमारे एक अंतरिक्ष यात्री, आपको नाम पता होगा, हाँ, राकेश शर्मा, जो अंतरिक्ष में गए थे। तो ऐसे होता है विकास, यानी एक व्यक्ति ने उस अगर आम का पेड़ लगाया तो वो व्यक्ति उस आम के पेड़ के आम को नहीं खा सकता, उसकी अगली पीढ़ी खाती है। ये विकास है, ये निरंतर चलता रहता है। आया समझ में? ठीक। तो सजीवों के जीवन में एक विकास की अवधारणा का स्पष्टीकरण इस प्रकार से दिया जा सकता है कि सजीव कैसे होते हैं। वो जन्म लेते हैं, बड़े होते हैं, मर जाते हैं, और दूसरा सजीव निर्माण करते हैं। पर्यावरण में होने वाले परिवर्तनों के साथ समन्वय साधना, समायोजन करने में
जो अपने अस्तित्व को टिका सकते हैं, समायोजन करना ज़रूरी होता है। क्योंकि क्या होता है कि पर्यावरण में बदल होते रहते हैं। अभी जैसे कोरोना हुआ, और इस परिस्थिति में जिन्होंने पर्यावरण के साथ समायोजन किया, मास्क लगाया, सैनिटाइज़र का इस्तेमाल किया, वो उस प्रकोप से बच गए, और जिन्होंने ध्यान नहीं दिया उनको कोरोना हो गया। तो हमें समायोजन करना पड़ता है पर्यावरण के साथ। तो हमारे शरीर में भी संरचना में भी आंतरिक परिवर्तन होते रहते हैं, जो हमें दिखते नहीं हैं, एकदम से भी नहीं होते। वो हर पीढ़ी में होते जाता है, बदलाव होते जाता है, एकदम से नहीं होता। जैसे हमारे अभी सर पर बाल कम है, लेकिन हमारे पूर्वजों में शरीर पर ज़्यादा बाल थे। किस लिए थे? क्योंकि वो वस्त्र नहीं पहनते थे। हवा, पानी, धूप से सुरक्षा पाने के लिए क्या इस्तेमाल होता था? फिर उनके जो बाल होते थे वही उनके शरीर का रक्षण करते थे। अभी भी आपने देखा होगा कि जो भालू होता है उसके शरीर पर बहुत ज़्यादा बाल होते हैं, क्योंकि उसको पर्यावरण से रक्षण करना है खुद का। ये सारी चीज़ें इस हम पाठ में देखेंगे। तो तब तक के लिए मैं स्वप्निल देशमुख आपसे विदा लेता हूँ। मुझे आशा है कि आप यह पाठ पढ़ेंगे और आपको समझ में आएगा। मैंने सिर्फ इंट्रोडक्शन दिया है इस पाठ का। आपको अगले वीडियो में इसका और डिटेल मैं आपको बताऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।